माता का रूप है तो उसके अंदर वो सारी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कई बार। तो हमें इन शक्तियों को अपने अंदर जगाना है, अपने आप को याद दिलाना है कि मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं, बहुत पावर्स हैं मेरे अंदर। और स्त्री को ग्रहण करने वाली माना जाता है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है और जो छोटे छोटे से गड्ढे होते हैं जो ज़मीन के ऊपर जो नीचे होते हैं, बिल्कुल सतह पर होते हैं तो वो बारिश के पानी से भर जाते हैं, पूरे लबालब हो जाते हैं और बहने लगते हैं। लेकिन जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, बहुत ऊंचाई पर जो होते हैं, तो वो स्थिर, क्योंकि उनके अंदर ग्रहण करने की शक्ति नहीं होती है। कि स्त्री को उससे कंपेयर किया जाता है कि वो ज़मीन, माता को ज़मीन से, मदर अर्थ तभी बोला जाता है। हमने कभी भी, आपने आकाश को माँ के रूप में नहीं किसी ने भी बोला होगा, लेकिन धरती को सबने माँ के रूप में, कि वो सहन करती है, वो पालती है, उसके अंदर ग्रहण करने की, समेटने की, समाने की शक्ति होती है हर चीज़ को। तो उस जल को भी वो अपने अंदर, क्योंकि उसमें ग्रहण करने की शक्ति है, तभी वो 9 महीने अपने गर्भ में एक बच्चे को रख सकती है। तो उससे कंपेयर किया जाता है कि वो भर सकती है, अपने अंदर समेट सकती है हर चीज़ को। तो स्त्री का स्थान हमेशा ही बहुत ऊंचा माना जाता है हमारे धर्मों में, सनातन धर्म में। तो इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने स्त्री के रूप में जन्म लिया है। तो बहुत अपने ऊपर गर्व करिए कि आप एक स्त्री हैं और उस रूप में हमें जन्म मिला है। तो उसको हमें किस तरीके से और अधिक गुणों से अपने आप को भरकर, और अधिक शक्तियों से अपने आप को भरकर हमें ये जीवन अपना आगे बढ़ाना है, जीना है। तो उन शक्तियों को ही आज हम अपने आप को याद दिलाएंगे कि हमारे अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं, तो वो सब हम याद करेंगे। आराम से बैठ जाइए और अपने आप को शांत करने का, अपने विचारों को शांत करने का एकमात्र जो हमारा तरीका है कि हम जब सांस के ऊपर ध्यान ले जाते हैं, तो वही आपको करना है कि अपनी सांसों को देखना है, नाभि तक लेकर जाना है। सांस लीजिए, पेट पर पूरा ध्यान, नाभि पर पूरा ध्यान। हमारी सारी शक्ति नाभि पर होती है, इसलिए बार बार हम याद दिलाते हैं कि नाभि के ऊपर हमें वहाँ तक ज़रूर सांस को अपनी लेकर जाना है, और तभी आप अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। सांस लीजिए, सांस आ रही है, पेट तक जा रही है। नाभि के ऊपर हाथ भी रख सकते हैं, एक उंगली रख सकते हैं या अंगूठा रख सकते हैं। और महसूस करिए पेट फूल रहा है आपका सांस लेते समय, फिर अंदर जा रहा है। आपकी बेली सांस लेते समय अप एंड डाउन आपको फील करना है कि बेली अप हो रही है, डाउन हो रही है छोड़ते समय। सांस लीजिए। जिसको सांस लेने में लंबा और गहरा प्रॉब्लम है वो आराम से लीजिए। आपको अपने ऊपर प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना है, आपको बिल्कुल
शांति से, सुकून जिसमें आपको मिले, आनंद जिसमें आपको मिले, उस तरीके से सांसें लेनी है। कहीं पर भी तनाव, पूरी बॉडी में कहीं पर भी तनाव नहीं होना चाहिए। जैसे रीढ़ की हड्डी हमारी जैसे एक खूंटी पर टंगी हुई होती है, उस तरीके से बिल्कुल सीधा होना चाहिए, लेकिन उस पे तनाव नहीं होना चाहिए। उसको इजी वे में आपको सांसें लेनी है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, पेट फूल रहा है, फिर पेट अंदर जा रहा है, फिर सांस ले लीजिए। सांस आ रही है, जा रही है, पेट अंदर और बाहर हर सांस के साथ ऊपर और नीचे होता जा रहा है। पूरा ध्यान मेरा अपनी सांसों के ऊपर है, पूरा ध्यान मेरा अपने ऊपर है। मेरी हर एक सांस को मैं महसूस कर पा रही हूँ, कैसे सांसें आ रही हैं, कैसा फील हो रहा है, गले में कैसा फील हो रहा है, सांसों से महसूस करिए। नॉस्ट्रिल्स के ऊपर कैसा फील हो रहा है जब सांस अंदर आ रही है, बहुत ध्यान से महसूस करिए। जब सांस नाक के अंदर जा रही है, जब गले में जा रही है, जब लंग्स में जा रही है, आपके हृदय चक्र में, और फिर पेट में और नाभि चक्र में। पूरा शरीर फूलना चाहिए, और जैसे जैसे हम ये करते जाएंगे वैसे वैसे शरीर इतना हल्का होता जाएगा, बिल्कुल लाइट, एकदम जैसे बैलून होता है। और जो चीज़ जितनी लाइट होती है वो उतना ही ऊंची स्थिति पर होती है, ऊपर जाती है। भारी जो चीज़ होती है वो नीचे की तरफ आती है, और जो हल्की चीज़ होती है, जो लाइट होती है, वो ऊपर रहती है। तो अपनी स्थिति ऊंची रखने के लिए अपने आप को हमें खाली करना पड़ता है, अपने आप को हमें हल्का रखना पड़ता है विचारों से। और जब हम श्वास के ऊपर ध्यान ले जाते हैं तो विचार अपने आप दूर होते जाते हैं, अपने आप शांत होते जाते हैं। सांस लीजिए, कोशिश करिए थोड़ा लंबा और गहरा हो। अभी अपने राइट वाले नॉस्ट्रिल के ऊपर आप अपनी एक फिंगर रख दीजिए, फर्स्ट वाली। धीरे से ही रखिए, बहुत आपको प्रेशर नहीं डालना है। और लेफ़्ट वाली नॉस्ट्रिल से ही सांस लीजिए और वहीं से ही छोड़िए। थोड़ी देर तक इसको करिए। सांस लेकिन पूरी जानी चाहिए, पेट तक जानी चाहिए, लेकिन एक तरफ बंद करके रखिए, राइट वाला। और सांस लीजिए, पूरा ब्रेन तक जाने दीजिए। नाभि से महसूस करिए पूरे आपके आज्ञा चक्र तक सांस जा रही है, जैसे एक पाइप है आपको दिखाई दे रहा है, और उसके अंदर सांस आपको जैसे जाती हुई दिखाई दे रही है। ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, पूरे मस्तिष्क तक पहुंच रही है, पूरे आपके ब्रेन तक पहुंच रही है। और वहाँ पर जो जो विचार हैं, जो जो हमारे थॉट्स हैं, कोई पुराने कुछ चलते हैं अगर,
तो जब ये सांस वहाँ पहुँच रही है तो उन विचारों को जैसे दूर फेंकती जा रही है। जब हम केवल और केवल सांस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, विचार अपने आप शांत होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ध्यान जिस तरफ जाता है हमारी एनर्जी वहाँ जाती है। तो केवल सांस पर ध्यान है तो एनर्जी वहीं पर है, सारी की सारी, बाकी सारी बातें अपने आप दूर हो जाती हैं। अब हाथ आप छोड़ दीजिए और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सांस लीजिए। सांसों की गति को ऑब्ज़र्व करिए, देखिए। अपने हाथों को आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में रख दीजिए और केवल आती और जाती हुई सांस को देखिए और हर सांस के साथ महसूस करना है मन शांत होता जा रहा है, शरीर शिथिल होता जा रहा है। हर एक सांस थोड़ी देर तक आपको यही फील करना है कि मेरी हर एक सांस के साथ मेरा शरीर शिथिल होता जा रहा है, रिलैक्स होता जा रहा है। अपने पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला छोड़ दें। कुछ नहीं करना है आपको। सांसें भी सहज तरीके से जैसे आ रही हैं, जा रही हैं। केवल देखते रहिए, केवल देखते रहिए सांसों को अपनी। शरीर शिथिल होता जा रहा है, रिलैक्स होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है, शरीर शिथिल होता जा रहा है, रिलैक्स होता जा रहा है, एकदम शांत होता जा रहा है, एकदम रिलैक्स होता जा रहा है, एकदम हल्का होता जा रहा है, एकदम हल्का होता जा रहा है। शरीर के किसी भी हिस्से में कोई तनाव नहीं है। हर एक सांस मेरी हर एक अंग में पहुंच रही है और हर एक अंग को रिलैक्स करती जा रही है। एकदम शिथिल होता जा रहा है शरीर, पैर से लेकर सिर तक एक एक अंग एकदम शिथिल होता जा रहा है। सांस आ रही है, जा रही है, मैं देख रही हूँ। सांस आ रही है, जा रही है, बहुत सहज तरीके से सांसें चल रही हैं। हर आती और जाती सांस मेरे मन को भी शांत करती जा रही है, मन को शांत करती जा रही है। शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया है और मन एकदम शांत होता जा रहा है। अब मन शांत होता जा रहा है। हर एक सांस के साथ महसूस करिए मन शांत होता जा रहा है। जो भी सांस आ रही है उसमें महसूस करिए शांति की अनुभूति। मन शांत होता जा रहा है, विचार शून्य होते जा रहे हैं, मन शांत होता जा रहा है, एकदम शांत होता जा रहा है, एकदम शांत होता जा रहा है। अब अपने अंदर देखने की कोशिश करें अपने आप को कि मेरे अंदर क्या क्या है। मेरा मन इस समय एकदम शांत है। खुद को आप पहचान पा रहे हैं, खुद के अंदर जा पा रहे हैं, खुद के अंदर की खूबियों को, गुणों को बहुत ध्यान से देखिए। आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा उसके ऊपर विचार नहीं करना है। केवल खुद को देखिए, खुद को एक एक अपने गुण को कि आप किस तरीके से बहुत सारी आपके अंदर जो खूबियाँ हैं उनको देखने की कोशिश करिए। आपके अंदर की जो शक्तियाँ हैं आप किस तरीके से उनको यूज़ करते हैं, किस तरीके से आप पूरे अपने दिन भर
अपने आप को चलाते हैं, अपने आप को किस तरीके से आप कार्य करते हैं। जब आपका मन एकदम शांत है तब आप अपने अंदर जा सकते हैं और अपने आप को देख सकते हैं। और इस समय अपने आप को बिल्कुल उसी रूप में आप विजुअलाइज करिए, बिल्कुल जो माता का रूप होता है, अष्टभुजाधारी, एक सुंदर सा रूप। अपने फेस को उसी रूप में देखिए जैसे माता का रूप होता है। उतनी ही चमक, उतना ही तेज। आपके सिर पर एक मुकुट, बहुत बड़ा सा, शेर की सवारी, अष्टभुजाधारी, लाल रंग के वस्त्र। और आपके अंदर एक एक शक्ति महसूस करिए कि मेरे अंदर ये शक्तियाँ हैं। कोई भी बात, बिल्कुल दुर्गा का रूप जो होता है वो ही अपने आप को देखने की कोशिश करें। वैसा ही रूप, सुंदर सा। और चेहरे पर आपके मुस्कुराहट है। और आपके अंदर हर चीज़ को, हर बात को, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो, आप उसको अपने अंदर समा पाते हैं। आपका हृदय इतना विशाल है, आपकी सोच इतनी विशाल है, आपका हृदय इतना विशाल है कि आप हर बात को अपने अंदर समा लेते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जितना हम किसी भी बात को, अगर वो बात पॉजिटिव है तो उसको हम ज़रूर उसको विस्तार करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, उसको सबसे बोलते हैं, तो हम वायुमंडल को एक सहयोग देते हैं। लेकिन अगर कोई बात ऐसी है जो हमें पता है कि वो बात नेगेटिव है, नकारात्मक है, उसको आप अपने ही अंदर किसी से ना बोल के समा लेते हैं। ये शक्ति आपके अंदर है। अपने आप को ये कहें कि ये शक्ति मेरे अंदर है कि मैं हर बात को, ऐसी कोई भी बात जो मुझे नुकसान पहुंचाती है या मेरे आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाती है या वायुमंडल को नुकसान पहुंचाती है, उसको मैं अपने अंदर समा सकती हूँ। मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मेरे अंदर ये पावर है, वो माँ का रूप मेरे अंदर है और मैं ये कर सकती हूँ। उसी का ही अंश हूँ, उसी का ही रूप हूँ मैं। और वो समाने की शक्ति आपके अंदर है। महसूस करिए, आपके अंदर वो शक्ति है। मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। मैं इस वायुमंडल को नकारात्मक ऊर्जाओं से बचा सकती हूँ और हमेशा सकारात्मक ऊर्जाएं, मैं इस वायुमंडल को, अपने आसपास का वातावरण मैं ऐसा बनाती हूँ जैसे माँ का रूप होता है। बिल्कुल उस रूप में अपने आप को देखें और अपने ऊपर उस शक्ति को समाता हुआ महसूस करें, जैसे माता की वो शक्ति आपके अंदर समाती जा रही है, समाती जा रही है, समाती जा रही है। और आपकी सहन शक्ति बढ़ती जा रही है। जैसे ही आप समाना सीख जाते हैं, आपकी सहन शक्ति बढ़ती जाती है। और जितनी आपकी सहन शक्ति बढ़ती जाती है, आप और पावरफुल होते जाते हैं। आपके अंदर की एनर्जी और बढ़ती जाती है। अपने आप को देखें कि माता की ये शक्ति भी मेरे अंदर है। मुझे जागृत करना है, मैं सहन कर सकती हूँ और उससे मेरी पावर बढ़ रही है। क्योंकि जितना हम बात को छोड़ देते हैं या भागते हैं या उसको हम उलझते हैं या बहस करते हैं, उतना ही हमारी शक्ति क्षीण होती जाती है, वीक होते जाते हैं हम। और जितना
प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं, उनका सामना करते हैं, उनको सहन करते हैं, उतनी ही हमारी शक्ति और बढ़ती जाती है। अपने अंदर की शक्ति को और महसूस करें कि और बढ़ती जा रही है। जो भी मेरे आसपास होता है उसको मैं आराम से सहन कर सकती हूँ। ये मेरे अंदर शक्ति है, ये भी माता का रूप मेरे अंदर है, उसका ही एक अंश और उसका ही एक गुण और मेरे अंदर समाता जा रहा है और ये शक्ति मेरे अंदर आ गई है। महसूस करें कि आपके अंदर ये शक्ति आती जा रही है, जैसे एक एक शक्ति आपके अंदर समाती जा रही है। जैसे अपने क्राउन चक्र से फील करते जाएं कि एक एक शक्ति माँ की आपके अंदर समाती जा रही है। और फिर आप किसी भी चीज़ का सामना कर पाते हैं जब आपके अंदर ये शक्तियाँ भरती जाती हैं। चाहे कोई भी समस्या आए, आप उसका सामना कर सकते हैं। पावर टू फेस। आप डरते नहीं हैं, आप भागते नहीं हैं। उस शक्ति को इन्वोक करें कि मैं हर चीज़ का सामना कर सकती हूँ, मैं हर बात का सामना कर सकती हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निर्भय हूँ, भय से मुक्त हूँ। ये माँ का रूप मेरे अंदर है, उनका ही रूप है, उनका ही अंश है जो मेरे अंदर है, उनकी ही शक्ति है जो मुझ में समा रही है। ये शक्ति को अपने क्राउन चक्र से प्रवेश होता हुआ देखें कि ये शक्ति भी मेरे अंदर आती जा रही है और मैं हर समस्या का, हर प्रॉब्लम का सामना कर सकती हूँ। बहुत आराम से मैं ये कर सकती हूँ। और अगर कोई बात ऐसी आती है जिसमें मुझे ज़्यादा विस्तार नहीं करना है, बड़ी बात को छोटा करना, राई का पहाड़ नहीं बनाना है, बल्कि राई को रुई बनाकर हमें उड़ा देना है, इतना हल्का कर देना है। कोई भी बात आती है तो उसको समेट लेना है अपने अंदर, उसको फैलाना नहीं है। ये हमारा सहयोग होता है। पूरे वायुमंडल को अपने अंदर इस शक्ति को इन्वोक करें कि ये माता का रूप, ये माता की शक्ति मेरे अंदर है और मैं इसको जागृत कर रही हूँ। अपने अंदर इसको जागृत होता हुआ देखें कि जैसे जैसे आप इन शक्तियों को अपने अंदर जागृत करते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप जैसे एक एक दिया आपके अंदर जलता जा रहा है, जैसे ज्ञान आपके अंदर उतरता जा रहा है और एक एक दिया जैसे आपके अंदर जलता जा रहा है। इसके बाद जब हम समेटना सीख जाते हैं, हम सामना करना सीख जाते हैं, हम सहन करना सीख जाते हैं और बहुत अधिक बड़ी बात को जब हम छोटा कर देते हैं तो अपने आप हमारा मन जो है वो शांत रहने लगता है और शक्तियाँ इतनी अपने अंदर आप महसूस कर पाते हैं कि कोई भी बात आई आप उसको आराम से हैंडल कर सकते हैं। आप उसको परखने की शक्ति आपके अंदर आ जाती है कि आप सही निर्णय लेना सीख जाते हैं। जब आप परख पाते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, दो बातें अगर आपके सामने आती हैं, आप उसको परख पाते हैं, आप आराम से कि क्या मेरे लिए सही है क्या मेरे लिए गलत है। जब आप अपने अंदर जाते हैं, जब आप खुद को देखते हैं, खुद के ऊपर जब विचार करते हैं, अपना ही आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो आपके अंदर ये शक्ति जागृत होती है कि आप बहुत आसानी से जब खुद को परखना सीख जाते हैं तो दूसरों को भी परखना सीख जाते हैं। और किस तरफ जीवन में आपको कौन सी राह चुननी है
वो आप सही निर्णय ले पाते हैं। इन शक्तियों को अपने अंदर, जो निर्णय लेने की शक्ति है, जो परखने की शक्ति है, वो आपके अंदर महसूस करें कि और आपके अंदर एक और दिया जल गया है, एक और दिया आपके अंदर जलता जा रहा है। जैसे जैसे ये शक्तियाँ माता की आपके अंदर आती जा रही हैं, आपका रूप, आपका स्वरूप और तेजस्वी होता जा रहा है। आपके चेहरे पर और तेज बढ़ता जा रहा है, आपके मस्तक पर, आपके पूरे फेस पर महसूस करें, अपनी आँखों में महसूस करें कि और तेज बढ़ता जा रहा है और चमक बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ये माता का रूप जो पहले से ही मेरे अंदर है, बस मुझे अपने आप को याद दिलाना है, मुझे अपने आप को जागृत करना है, मुझे उस रूप को अपने अंदर के जगाना है। और जब ये सारी शक्तियाँ हमारे अंदर आ जाती हैं तो हमारे अंदर सहयोग करने की शक्ति आती है। फिर हम दूसरों को सहयोग कर सकते हैं। पहले हम खुद के अंदर शक्तियाँ भरते हैं सारी की सारी, और फिर जो नवरात्रि में हम गरबा करते हैं या जो हम डांडिया करते हैं, जो हम नृत्य करते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि एक दूसरे से सहयोग करके ही बिल्कुल सही तरीके से जो रिदम में जो गरबा किया जाता है, उसमें सभी के जो पैर होते हैं, अगर 2 लोग कर रहे हैं, इतना पूरा बहुत सारे लोग नृत्य करते हैं, गरबा करते हैं, वो ही सहयोग करने की शक्ति है कि हम सारी शक्तियों को पहले अपने अंदर जागृत करते हैं और लास्ट में जो वो गरबा किया जाता है नवरात्रि में, तो वो सहयोग होता है। आपने देखा होगा कि सभी के हाथ एक ही तरीके से उठते हैं और एक ही तरीके से रिदम में 2 लोग अगर कर रहे हैं तो दोनों का हाथ पूरा एक ही तरफ से उठेगा और बहुत मैच होगा उनका, हर चीज़ जो होगी वो एक दूसरे के साथ में साथ साथ चलेगी। ऐसा नहीं कि एक का हाथ कहीं और जा रहा है, एक का हाथ कहीं और जा रहा है। तो ये सहयोग करने की शक्ति है कि हम एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, और उसमें केवल 2 लोग नहीं, उसमें पूरा ग्रुप होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो एक दूसरे के साथ में नृत्य कर रहे होते हैं। और इतने सारे लोगों का साथ में करना और बिल्कुल रिदम से करना, बिल्कुल एक साथ होकर करना, एक ही तरीके से करना और फास्ट करना, इसका मतलब है कि आपके अंदर वो सहयोग करने की शक्ति जागृत हो गई है। तभी आप एक ही तरीके से चल पा रहे हैं और सबके साथ मिलकर चल पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई आत्मा, आपको किसी का स्वभाव नहीं अच्छा लग रहा है तो आप उसको छोड़ देते हैं, आप उससे दूर भाग जाते हैं। नहीं, आप उनके सामने उनके तरीके से अपने आप को बदल कर, अपने आप को मिलाकर, सबके साथ एडजस्ट करना, सबके साथ सहयोग करना, वो शक्ति आपके अंदर जागृत हो जाती है कि आपको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अंदर से जैसे हैं, आप खुद को बहुत जल्दी बदल देते हैं, और स्वयं को बदलकर ही हम पूरी सृष्टि को बदल सकते हैं। तो स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता है। अगर एक एक आत्मा खुद को बदलती है तो ये हमारा सहयोग है। ये सभी शक्तियाँ अपने अंदर देखें कि ये माँ की सभी शक्तियाँ मेरे अंदर आ गई हैं, और अपने आप को अष्टभुजाधारी, बिल्कुल जो माता का स्वरूप होता है वैसे अपने आप को देखें कि मैं इन 8 शक्तियों से भरपूर हूँ, मैं 8 शक्तियों से भरपूर हूँ, मैं 8 शक्तियों से भरपूर हूँ। ये सब कुछ मेरे अंदर है और मैं सब कुछ कर सकती हूँ। बहुत सुंदर सा स्वरूप अपना देखें और देखें कि आपके सामने अब 8 दिए रखे हुए हैं और आप एक एक दिया जलाते जा रहे हैं।
देखें कि आपकी आठों शक्तियाँ जागृत हो गई हैं, आपका स्वरूप बहुत तेजस्वी हो गया है और आपका प्रकाश, आप एक एक दिया जलाते जा रहे हैं, जलाते जा रहे हैं और आठों दिए आपने जला दिए हैं और उन दियों का प्रकाश आप पूरे विश्व में फैला रहे हैं और सभी के अंदर की वो शक्तियाँ आप जागृत कर रहे हैं। जो शक्तियाँ आपने अपने अंदर जागृत की हैं, जैसे ज्ञान के दीपक आपने अपने अंदर जलाए हैं, वैसे ही ज्ञान के दीपक, उसकी रोशनी इतनी तेज़ है, इतनी दूर दूर तक फैल रही है। महसूस करें कि पूरे विश्व में सभी तक ये दियों की रोशनी पहुंच रही है, ये दीपक की रोशनी पहुंच रही है। आपका आभा मंडल, दिए का अर्थ है कि आपका आभा मंडल इतना इतना चमकदार हो गया है, इतना रोशनी से, इतना प्रकाश से भरपूर हो गया है कि आप पूरे विश्व में चमक रहे हैं। आप पूरे विश्व में इस रोशनी को फैला रहे हैं। जो दीपक आपके जले हैं वैसे ही दूसरों के भी आप जलाते जा रहे हैं। आप ये सहयोग कर रहे हैं। महसूस करिए आपके सामने बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, और आप उनके पास भी बहुत सारे दीपक हैं और उनको आप सहयोग कर रहे हैं उनके दिए जलाने में, और उन सब के दिए जलते जा रहे हैं, जलते जा रहे हैं। देखें आप पूरे विश्व में आप अपनी शक्तियों को फैलाते जा रहे हैं, आप अपने गुणों को फैलाते जा रहे हैं और पूरा विश्व दियों से जगमगा रहा है। देखें रोशनी ही रोशनी चारों तरफ, सभी के अंदर ज्ञान के दीपक जलते जा रहे हैं और सब जगह पूरी सृष्टि पर आप ये सहयोग दे रहे हैं। पूरे वायुमंडल को आप ये सहयोग दे रहे हैं। सभी के अंदर की शक्तियों को जागृत कर रहे हैं, सभी के अंदर के गुणों को जागृत कर रहे हैं और पूरा विश्व इन ज्ञान के, इन शक्तियों के दीपक से जगमगा रहा है। हर तरफ रोशनी है, हर किसी का दिया जला हुआ है। देखिए दूर दूर तक रोशनी ही रोशनी है, प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है। बहुत सारे माता के रूप आपको दिखाई दे रहे हैं हर जगह पर, जहाँ जहाँ पर दिए जल गए हैं, जहाँ जहाँ पर पूरे विश्व में देखें कि हर किसी के अंदर ये माता की शक्तियाँ जागृत हो गई हैं। बहुत सारे अष्टभुजाधारी आपको सारी आत्माएं दिखाई दे रही हैं। माता के इतने सारे स्वरूप पूरे विश्व में फैले हुए और रोशनी ही रोशनी है, प्रकाश ही प्रकाश है। हर जगह पर जहाँ भी आपकी दृष्टि जा रही है, जहाँ भी आपकी नज़र जा रही है, और एक खुशी, एक आनंद आपको कि मेरा ये सहयोग, मैं ये कर सकती हूँ और परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाया है, उसने मुझे चुना है। अपने ऊपर गर्व महसूस करें कि आप एक स्त्री हैं, एक माँ हैं, एक बेटी है, एक पत्नी है, माँ का स्वरूप है। जो सबसे बड़ी शक्ति है पूरे विश्व में वो आप हैं। हर तरफ देखें माँ के उसी स्वरूप को, अष्टभुजाधारी, शेर की सवारी और लाल रंग के वस्त्र, आँखों में चमक। हर एक आत्मा को वैसे ही देखें जो भी आपके आसपास हैं, चाहे दूर दूर तक, हर जगह पर, और माँ का शुक्रिया करें। दोनों हाथ जोड़ लें और माँ का शुक्रिया करें। दोनों हाथों को रब कर दें। अपनी आँखों पर रखें। थोड़ी देर तक आँखें बंद करके अपने चारों तरफ विजुअलाइज करें कि पूरी धरती पर, हर जगह पर आपको ये ही स्वरूप दिखाई दे रहा है। हर आत्मा में आपको जैसे माँ ही दिखाई दे रही है। कोशिश करिए दिन भर में जिससे भी मिलते हैं, जिससे भी बात करते हैं, इस स्वरूप को ही उनके अंदर देखें। अब धीरे धीरे आप
वापस आएं और अपने पूरे घर में माँ के आशीर्वाद को फील करें, क्योंकि आपने अपने अंदर ये शक्तियाँ जागृत की हैं। तो सबसे पहले आपके घर के अंदर ये शक्तियाँ फैल रही हैं, ये प्योरिटी फैल रही है। अपने घर के सभी सदस्यों के अंदर सबसे पहले उनके अंदर ये जा रही है। अब धीरे धीरे वापस आए।